Hello, good morning to students. Welcome to एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन टॉपिक में हमने पढ़ा कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। आपने देखा औपचारिक पत्र मैंने आपको बताया कि जो हम किसी कार्यालय को, विद्यालय में, किसी प्राचार्य को, कॉलेज में अगर हम लिख रहे हैं या कोई संपादकीय पत्र लिख रहे हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं, इन सभी को लिखने के लिए जिन हम पत्रों को लिखते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखने का एक अपना तरीका होता है और अनौपचारिक पत्र भी लिखने का एक अपना तरीका होता है। औपचारिक पत्र लिखने का तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपको ये पत्र लिखना चाहिए। तो देखिए, हम पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कि औपचारिक पत्र को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप किसी विद्यालय के लिए पत्र लिख रहे हैं, अपने प्राचार्य को, प्रधानाध्यापिका जी को, आपके पद पे अगर सर है तो प्राचार्य और अगर मैम है तो प्रधानाचार्य जी को, तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो सेवा में। सेवा में लिखने के बाद में अगर आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य जी हैं, पद पर सर है तो प्रधानाचार्य जी, और अगर पद पर सर नहीं है, प्रिंसिपल पर मैम है वहाँ पर, तो आप लिख सकते हो प्रधानाचार्या जी। ठीक है, इन दोनों में से जो आपके पोस्ट पर है उसके लिए हम इस शब्द का यूज करते हैं। अब आपका विषय क्या है, किस सब्जेक्ट पे आपको पत्र लिखना है। यदि आपका सब्जेक्ट है पत्र लिखने का कि आपके विद्यालय में अवकाश लेना है आपको, आपके विद्यालय में, तो आप क्या करेंगे। बीमारी की वजह से अवकाश ले रहे हैं तो आप लिख देंगे विषय बीमार होने के लिए। अगर आपके घर में भाई की शादी है, बहन की शादी है, तो विषय में आप लिख देंगे भाई की शादी पे जाने के अवकाश हेतु। अगर किसी को आप लिख रहे हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य को ना लिखकर, यदि आप लिख रहे हैं कि आपके विद्यालय में आपको शुल्क माफ करवाना है, फीस माफ के लिए लिख रहे हैं, तो आपका विषय यहाँ आ जाएगा फीस माफ हेतु या शुल्क माफ हेतु। यहाँ पर अगर आपको फीस माफ, शुल्क माफ के लिए नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आपके पिताजी का स्थानांतरण कहीं और दूसरी जगह हो गया है, तो आप लिख देंगे स्थानांतरण पत्र या टीसी प्राप्त करने हेतु। इस तरीके से आपको विषय जो आपका है वह आपको विषय में लिखना होगा। ये फॉर्मेट आपको सभी में काम में लेना है, चाहे आप प्रार्थना पत्र आप टीसी प्राप्त यानी कि स्थानांतरण पत्र के लिए ले रहे हो, या फिर शुल्क माफ के लिए लिख रहे हो, जरूरी कार्य के अवकाश हेतु अगर आप कोई अवकाश ले रहे हो, या बीमारी की वजह से आप कोई छुट्टी ले रहे हो, अवकाश ले रहे हो, पैटर्न आपका यही रहेगा, प्रारूप आपका यही रहेगा। आपको सबसे स्टार्टिंग में सेवा में लिखना है, वह भी कॉपी के इस हाथ साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। दाईं ओर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका सारा की सारा फॉर्मेट इस तरफ लिखा जाएगा। सपोज कीजिए ये आपकी कॉपी का पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है और सारा की सारे का सीक्वेंस एक रहना चाहिए। इस तरीके से, ये नहीं कि सेवा में आपने यहाँ लिख दिया, प्रधानाचार्य जी आपने यहाँ लिख दिया, विषय आपने यहाँ लिख दिया, संबोधन आपने यहाँ कर दिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपका फर्स्ट अगर इस सीक्वेंस में है तो सारा की सारा इसी ही सीक्वेंस में रहेगा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी नहीं खिसकना है। ये प्रारूप आपका कोई भी पत्र लिखने में काम आएगा, इसलिए आपको पहले प्रारूप समझाया जा रहा है, फिर हम यहाँ से जो जो विषय होगा उसको बदलते जाएंगे। तो इसे ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग में आपने लिख दिया सेवा में प्रधानाचार्य जी है या प्रधानाचार्य जी है, वो लिख दिया। उसके बाद में आपका आता है विषय। कई बार एग्जाम में आपको विषय दे दिया जाता है, आपका नाम दे दिया जाता है कि सपोज करिए आपको मानना है कि आपका नाम मीना है और आपको अपने प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए पत्र लिखना है। तो अगर आपको सब्जेक्ट आपका शुल्क माफ दिया हुआ है, विषय आपको शुल्क माफ दिया हुआ है, तो आपको वही विषय लिखना है शुल्क माफ वाला। और अगर विषय वह नहीं दिया हुआ है
और आपको दिया गया है कि बीमारी के लिए पत्र लिखना है या स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना है, तो वह आपको यहाँ पर लिख देना है। विषय लिखने के बाद में आपको लिखना है संबोधन। ये शब्द नहीं लिखना संबोधन, इसकी जगह आप संबोधन क्या करते हैं, संबोधन मैंने समझाया है, संबोधन की जगह आप शब्द क्या लिखते हैं। अगर आपके सर है स्कूल में प्रिंसिपल, आप लिखोगे महोदय, और अगर मैम है तो लिखोगे महोदया। ये आपको यहाँ लिखना है। ये हो गया आपका संबोधन, आप उनको क्या संबोधित कर रहे हैं, महोदय या महोदया, दोनों में से एक चॉइस लिखी जाएगी यहाँ पे। फिर आपको देना है आपका परिचय, आप कौन हैं। यदि आप बीमार हैं तो आप लिखेंगे महोदय जी, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 के छात्र हैं तो 5 के, कक्षा 4 के छात्र हैं तो 4 के, और कक्षा 3 के छात्र हैं तो आप लिख देंगे कक्षा 3 का छात्र हूँ। इस तरीके से आप संबोधित कर देंगे। उसके बाद में है आपका विषय विस्तार। विषय विस्तार क्या कि विषय हमने बताया कि आपका है शुल्क माफ, आपको करना है शुल्क माफ करवाना है, तो उसी के बारे में आपको विस्तार रूप से लिखना है। अब शुल्क माफ करवाना है तो उसका रीजन हो सकता है, क्या कारण है उसका, कि हो सकता है पिताजी की आय कम है, आपके घर का या आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए आपके पिताजी आपकी फीस नहीं भर पा रहे, तो आपको वो शुल्क माफ यहाँ पर करवाना है, तो वो आपका विषय यहाँ पर विस्तार से लिख दिया जाएगा। यदि आप बीमार हैं तो बीमार पे आप विषय विस्तार क्या करेंगे, तो उसमें आप कर सकते हैं कि भाई मुझे कल रात से तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे बताया या डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको 2 दिन आराम करना चाहिए, इसी वजह से मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे आप अवकाश देना, या 2 दिन का अवकाश, 3 दिन का अवकाश, जो भी लिखे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। अब सीधा ये भी लिख सकते हैं कि 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, या फिर आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि दिनांक 10 से लेकर मुझे 13 तक अवकाश प्रदान करें, तो 10, 11, 12, 13 जो भी है आपका डेट आप यहाँ लिख दोगे तो आपको उतने दिन का अवकाश मिल जाएगा। अब है जब आपका विषय का विस्तार हो गया, आपने लिख दिया कि मुझे अवकाश प्रदान करें, आपकी कृपा होगी या आपकी अति कृपा होगी, इस तरीके से आपने पूरा विस्तार लिखकर समाप्त कर दिया। तो लास्ट में जब आप समाप्त करते हैं, पत्र को समाप्त करेंगे, तो समाप्त में करने पे हमेशा क्या करते हैं, आप इंग्लिश में लिखते हैं थैंक यू, इंग्लिश में तो हम लिखते हैं थैंकिंग यू, यहाँ आपको लिखना है धन्यवाद। आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं, सधन्यवाद भी लिख सकते हैं। आपने लिख दिया धन्यवाद। उसके बाद में अब आपने धन्यवाद लिख दिया, तो अब आप क्या हैं, शिष्य हैं, यानी कि अगर आप बॉय हैं तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, जैसे राम है आप तो आपने राम लिख दिया। और अगर यहाँ पर गर्ल है, आप लड़की हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो शिष्य नहीं लिखेंगे आप लिख दोगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ राम की जगह आ जाएगा सीता। जो भी आपका नाम है, जरूरी नहीं है कि सीता। और अगर आपके एग्जाम में आपको ये दिया गया है कि मान लीजिए कि आपका नाम सीता की जगह दे दिया गया पत्र में, एग्जाम में मैम ने लिख दिया कि आपको एक पत्र लिखना है बीमारी पर, अपना नाम मीना मानते हुए, तो आप यहाँ पर अपना नाम क्या लिखेंगे, मैम ने आपको लिख के दिया है तो मीना लिखना है। आपका नाम कुछ भी हो, आपको यहाँ मीना लिखना होगा। कक्षा 4 का मानना है तो यहाँ पर कक्षा 4 का बताना होगा आपको, और नहीं उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपको अपना ही नाम लिखना है, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास को लिखना है, जो सेक्शन है आपका वही सेक्शन आपको लिखना है। यदि आप ए में पढ़ते हो तो कक्षा 5A, बी में पढ़ते हो तो 5B, सी में पढ़ते हो तो 4 में पढ़ते हो तो 4S, इस तरीके से आपको लिखना है। प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी का यही प्रारूप रहेगा। कई बार हम शिकायती पत्र लिखते हैं मोहल्ले की गंदगी के बारे में, और तब आपको यहाँ ये 2 चीज़ मैंने लिख रखी है, तब आपको क्या करना पड़ता है, आप जो भेज रहे हैं उसका नाम
प्लस किस तारीख में आपने वह पत्र लिखा, ये सेवा में से पहले लिखना होता है आपको 2। बाकी अगर आप विद्यालय में प्राचार्य को और किसी को भी लिख रहे हैं तो पत्र का प्रारूप आपका यही रहेगा कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य जी, विषय आपका जो है शुल्क माफ़ी है तो शुल्क माफ़ी, बीमारी है तो बीमारी, आवश्यक कार्य है तो आवश्यक कार्य। उसके अलावा यदि आपका स्थानांतरण पत्र है तो स्थानांतरण पत्र हो जाएगा। कोई टूर्नामेंट है, प्रतियोगिताएं आप आयोजित करवाना चाहते हो, इसके लिए आपने पत्र लिखा है तो विषय आपका वही हो जाएगा प्रतियोगिता के आयोजन हेतु। ठीक है, वही संबोधन महोदय या महोदया। ठीक है, अगर आपने किसी और को पत्र लिखा है, संपादक, पुस्तक विक्रेता, तो आप यहाँ पर मान्यवर जी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपने लिख दिया धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम हो वह नाम लिख सकते हो। इस तरीके से इसी प्रारूप को देखते हुए आपको औपचारिक पत्र लिखना है। अब अगर आपको नहीं आता औपचारिक पत्र लिखना, कई बार हो जाता है कि एग्जाम में आपने सिर्फ आवश्यक कार्य पे याद किया और आपका प्रार्थना पत्र आ गया शुल्क माफ़ी पे, तो आपको क्या करना होता है, पत्र के अंदर हर फॉर्मेट, हर जगह के अलग अलग मार्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैंने पत्र कर रखा है 5 मार्क का आएगा। अगर आपको, वैसे तो आपको तैयारी करनी है एग्जाम के अंदर पूरी, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आपने याद किया कुछ और किसी और पे गया पत्र, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेट मैडम ने ये बताया है तो हमें इतना तो लिखना ही है। स्कूल में लिखना है, अगर आ गया स्कूल में प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अपने प्राचार्य जी को पत्र लिखिए। अब आपने ये याद नहीं किया, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो आपको उस समय क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको कि कुछ ना कुछ 5 में से कम 2 या 3 मार्क्स तो मिले, हमें पूरा खाली नहीं छोड़ना है। उसके लिए अगर आपने ये प्रारूप याद किया है तो आपने सेवा में लिख दिया, प्राचार्य जी लिख दिया। अब विषय आपको यहाँ दिया हुआ आएगा कि विद्यालय में प्रतियोगिता के आयोजन हेतु, वही विषय देख करके आपको यहाँ लिख देना है। महोदय जी रहेगा ही रहेगा। विषय विस्तार आपको नहीं आता है, आप इसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद आपको लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या है तो आपको लिखना है और अपना नाम लिख दीजिए। इसमें क्या होगा कि सपोज करिए सर ने 5 मार्क्स का किया है या 3 मार्क्स का किया है, तो 1.5 का अगर ये है तो इसमें क्या होता है 1.5, 3 ये हो गए। 2 पार्ट अगर इसका रखा है तो आपके माइनस मार्क सिर्फ 2 होंगे, 2 नंबर ही कटेंगे। कम से कम डेड नंबर इसका और डेड नंबर करके 3 नंबर तो आएगा आपको। इसलिए हमें प्रारूप याद करना जरूरी होता है। अगर आपको ये याद ही नहीं है कि पहले नंबर पे सेवा में लिखना है या विषय लिखना है या महोदय लिखना है, तो आपको 5 आउट ऑफ 0 या 0 ही मिलेगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रारूप आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 5 में से आपको 3 नंबर, 2 नंबर, जिस हिसाब से आप याद करोगे आपको वह तो मिलेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चों को जो दिया होता है, बोर्ड एग्जाम में भी होता है कि आपको नहीं याद होता, आप वो उस पर पत्र नहीं लिख पाते और आप छोड़ के आ जाते हैं। पूरे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट उसको इतना तो अटेंड करिए, इतना तो लिखिए। आप विषय नहीं आ रहा आपको, विषय को छोड़ दीजिए, बाकी इतना तो लिखिए, आपको इतना नंबर तो जरूर ही मिलेगा। तो हमें सबसे पहले प्रारूप याद करना है। जैसे ही आपने प्रारूप याद कर लिया, आप किसी भी तरह का पत्र लिखेंगे, आपका पत्र बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको इतना तो मार्क मिलेगा ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें इसे याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।